कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत होती है। एक गांव में एक सज्जन को अंगूठी मिली शादी में, तो जहां भी जाएं हाथ हिला हिला के बात करें, और आपका स्वास्थ्य कैसे, और आप कैसे। अब लोग देखें भाई होगा। एक दिन गई मिठाई वाले की दुकान पे, पंडित जी की दुकान, पंडित जी स्वस्थ चादर डाले बैठे, और ये लड्डू कैसे दिए, ये पेड़े कैसे दिए, जलेबी कैसे दिए, ऐसे। पंडित जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है ऐसे बार बार, तो पंडित जी बड़ा बाजूबंद बांधे थे हाथ में, तो जो वो ऐसे दिखाए ये कितने दिए। सो पंडित जी ने ऐसे चादर उठाया और ऐसा हाथ किया, बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जैसे लेना हो, सब एक भाव है। अरे भाई, परशुराम जी भी फरसे की तरफ देख रहे हैं, बोले चिते परस की ओर आके ताकि ये भी देखें। लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं। तब परशुराम जी खुद बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। अब यहां भी कितनी मर्यादा की बात है। लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी कृपा है भगवान की कि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं। फरसा देखते तो कभी का झगड़ा हो जाता, तो ये झगड़ा रुका क्यों है? का झगड़ा इसलिए रुका है क्योंकि हम आपका फरसा नहीं देख रहे हैं, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी। आप महाराज भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत देखकर हम हाथ जोड़े हुए हैं। अब तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मुझे साधारण ब्राह्मण समझते हो? कटुवादी बालक वध जोगो। फरसा उठाया। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता है। कहा कैसे? कहा गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। एक सवाल होता है भाग, और भाग के 3 विभाग, भाजक, भाज्य, भजन फल। भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करते हैं, दाईं ओर भजन फल अंकित होता है। कभी कभी भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। ये शेष क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा ले लेकर आप मेरी। काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, और काल भी जिसको नहीं काट पाता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका। स्वामी राम तीर्थ जी बोलते थे मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। राम जी मुस्कुराए, परशुराम जी ने उधर फरसा दिखाया। लक्ष्मण जी बोले हिंदी भी नहीं आती। ज्ञान अखंड एक सीता भर, अखंड का जो खंड करना चाहे। श्री राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, तहां रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभी सुग्रीव जी भय से भर गए। देखो, जिन श्री राम जी का दर्शन करके मन भाव से भर जाता है, सुग्रीव जी का मन भय से भर गया। क्यों? भ्रम हो गया। अच्छा, वैसे तो श्री राम जी का दर्शन करके भ्रम बहुतों को हुआ, पर श्री रामचरितमानस की कथा के अनुसार 2 के भ्रम में बहुत साम्य है। एक तो श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ और एक सती माता को भ्रम हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री राम जी के संग सीता मैया नहीं है, और सुग्रीव जी को भी भ्रम तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। संकेत क्या है? श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और यह कथा संदेश यह देती है कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को जब देखो तो भक्ति के साथ देखो। भ्रम हो गया, सीता जी संग नहीं है। भक्ति के बिना भगवान को जो भी देखते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है।
एक आदमी गया भगवान के मंदिर में मान्यता मानने, हे प्रभु मुझे 50,000 का फायदा हो तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ले पहले ही चढ़ा दे। बोले पहले नहीं, ना हुआ फायदा तो 5 तो बेकार जाएंगे, जब हो जाएगा तब। संयोग से फायदा हो गया, अब गया प्रसाद चढ़े, सोचने लगा इसमें भगवान ने कराया फायदा क्या, ये तो चांस की बात है। फिर सोचा अगर भगवान ने कराया होगा तो फायदा होगा नहीं, चलो चढ़ा देते। लेकिन अब गया, सोचा कितना चढ़ाऊं, 5 के हिसाब से आए तो बहुत हुई है। तो उसने रेखा खींची है और बोला हे भगवान मैं पूरे के पूरे पैसे तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूं, चरणों में चढ़ा रहा हूं, और जो रेखा के उधर गिर जाए सो तुम्हारे, इधर गिर जाए सो हमारे। पर फेंकना तो अपने ही हाथ में था। ऐसी चतुराई से फेंके 2-4 सिक्के उधर बाकी इधर। हाथ जोड़ के बोला भगवान बड़े कृपालु हो, थोड़े से लिए आपने, बाकी सब बटोर कर चलने लगा। उसके पीछे उससे भी ज्यादा होशियार आदमी खड़ा था, वो कहने लगा हे भगवान ये रेखा खींचकर हम अपने और आपके बीच में भेद पैदा नहीं करेंगे, जो आपका सो हमारा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? उसने रेखा मिटा दी। हे भगवान आप ऊपर रहते हैं, हे ऊपर वाले ये पूरे के पूरे पैसे ऊपर तुम्हारे नाम पर चढ़ाते हैं, जो ऊपर रह जाए सो तुम्हारे, जो नीचे गिरे सो हमारे। अब बोलो ऊपर तो रहने वाले हैं नहीं। भगवान को दिमाग से नहीं दिल से मानो, और यही कहो कि प्रभु आपने बहुत दिया, इतना दिया। इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया दाता ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो तेरा कर्म है दाता, मुझ में ऐसी बात नहीं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।